दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का पूरा काम सीखने वाले हैं। अगर आप डिडक्टर हैं और आप ये चाहते हैं कि आप खुद से टीडीएस का रिटर्न फाइल कर लें तो इस वीडियो के बाद आप बहुत ही ईजी वे में आप टीडीएस का फाइल भी बना लीजिएगा, उसे वैलिडेट भी कर लीजिएगा और क्रिएट करने के बाद आप फाइनली इसके इनकम टैक्स के पोर्टल पे या फिर कार्वी या फिर एनएसडीएल के ऑफिस में आप इसे अपलोड भी करा सकते हैं। तो ये सब को जानने के लिए बस हमारे वीडियो के एंड तक आप ज़रूर बने रहें। और दोस्तों अगर इसी तरीके से अगर और भी आप डिटेल में अगर आप टैली, जीएसटी, टीडीएस, टीसीएस, इनकम टैक्स, पेरोल, बैलेंस शीट को फाइनलाइज करना और भी बहुत कुछ, और वो भी कंपनी के रियल डाटा के साथ और प्रैक्टिकल वे में अगर आप सीखना चाहते हैं तो आप हमारे टैली एंड टैक्सेशन मास्टरी कोर्स में भी इनरोल कर सकते हैं। इसके लिए हमारे ऑफिशियल वेबसाइट theaccounts.in को भी विजिट कर सकते हैं या स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला जो आपका जो काम होगा, जो भी आपने मंथली में या फिर कभी भी आपने टीडीएस का डिडक्शन किया है जिस भी क्वार्टर में, उसका आपको एक ट्रैकिंग शीट बना के रखना है। वो किस तरीके से बना के रखना है वो यहाँ पे आपको ये फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा होगा। मोटे तौर पे आप इस तरह का फॉर्मेट अगर बना लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि यही डेटा आपका जो भी सॉफ्टवेयर आप यूज़ करेंगे उस पर ही आपका जाने वाला है। अब जो दूसरी चीज़ है कि भाई आपको किस सॉफ्टवेयर के ऊपर ये बनाना है। अब जो सेकंड जो स्टेप आपका होगा, डाउनलोड आरपीयू यूटिलिटी, ये आपको अपने पीसी में इंस्टॉल कर लेना है। ये यहाँ पे आपको फर्स्ट में ही इसका लिंक आपको शो हो जाएगा। बस सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है और आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है और ये यहाँ पर देखो आपको ये जो अपग्रेड वर्जन है यही आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ आपके पीसी में जावा का भी होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बिना जावा के ये आपका सॉफ्टवेयर रन नहीं करेगा। तो यहाँ पर देखो ये जावा का भी यहाँ पे आपका 2 लिंक इन्होंने प्रोवाइड कर रखा है। इस दोनों में से किसी लिंक में भी जा करके आपको अपने पीसी में जावा को भी इंस्टॉल कर लेना है। ये काम हो जाने के बाद अब फाइनली आपको क्या करना है, इसे ओपन करना है। तो मैंने ऑलरेडी इसे इंस्टॉल कर लिया है अपने सी ड्राइव में। बस आपको कॉपी पेस्ट इसमें करना होता है। ये जिप में रहता है और इसे आपको अनजिप में कन्वर्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है और इसका ये शॉर्टकट है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये यहाँ पर देखो आपका ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आपको फॉर्म को सेलेक्ट करना है, यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म दिया हुआ है। तो हमारा जो है वो भाई साहब नॉन सैलरी है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लेंगे 26Q। अब यहाँ पे अगर आपने पहले से फाइल को सेव करके रखा है तो यहाँ पर सेव एंड रेगुलर फाइल पे आपको क्लिक करना है। अदर दिन अगर आप न्यू बनाने के लिए जा रहे हैं तो क्लिक टू कंटिन्यू पे आपको क्लिक कर देना है। वो आपका यहाँ पे पहले फॉर्म का देना होता है, उसके बाद चालान, उसके बाद एनेक्सर 1 यानी कि डिडक्टी का डिटेल्स। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। यहाँ पर देखो सबसे पहले आपको अपने कंपनी का टैन नंबर देना है। उसके बाद यहाँ पर से आपको फाइनेंशियल ईयर को सेलेक्ट करना है। चलो ठीक है भाई। उसके बाद आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे देखो यहाँ पर आपको अपने कंपनी का पैन नंबर देना है और यहाँ पर से आपका यानी कि जो भी डिडक्टर का टाइप है वो यहाँ इसमें से फिल्टर में से किसी एक को सेलेक्ट करना है, जो भी आपका नेचर है। उसके बाद आपको नीचे चले आना है और यहाँ पे जो कि एम्प्लॉयर यानी कि डिडक्टर, ऑफ कोर्स आपका यहाँ पे कंपनी का नाम आएगा। अगर आप सरकारी विभाग से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर आपका मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट का नेम यहाँ पर आपको लेना होगा। ब्रांच डिवीज़न है तो यहाँ पे आप उसका नाम देंगे, अदर दिन यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल कर देंगे और पूरे में आपको अपने कंपनी का फर्म का एड्रेस फिलअप करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे आ जाना है। यहाँ पर थर्ड एंड लास्ट जो रहेगा रेस्पॉन्सिबल पर्सन का डिटेल्स, यहाँ पे बहुत सिंपल है। यहाँ पे आपको नाम देना है, फिर यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पर आपको डेजिग्नेशन यहाँ पे देना है और यहाँ पे आपको यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल पर्सन है उसका पैन नंबर, उसका फ्लैट नंबर, यानी कि बड़े तौर पे उसका पूरा यहाँ पे एड्रेस यहाँ पे देना है विथ मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। और यहाँ पे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाँ भाई आपका एड्रेस वगैरह कंपनी का चेंज हुआ है, यस या नो, वो यहाँ पर आपको देना है। और आपने अगर इससे पहले का रिटर्न अगर फाइल किया है तो इसे आपको यस करना है और यहाँ पे उसका जो कि टोकन नंबर है वो आपको देना है। और अगर रिटर्न अब फाइल नहीं हुआ है तो यहाँ पर आपको नो
रखना है। ये पहला पड़ाव होता है फॉर्म को फिलअप करने का। तो चलिए जल्दी से हम लोग इसे फिलअप कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर हम लोगों ने फॉर्म को फिलअप कर लिया और ऑफ कोर्स आपको यहाँ पर से क्वार्टर को भी सेलेक्ट कर लेना, जैसे कि मैंने यहाँ पर Q2 को सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद जो सेकंड जो आपका जो स्टेप रहेगा वो चालान का डिटेल्स देना, जो कि हम लोग यहाँ पर देने वाले हैं। चलिए चालान मारने के बाद यहाँ पे आपको पुटअप करने के लिए रो को इंसर्ट करना होगा। जैसे कि मेरा नंबर ऑफ 2 चालान है तो यहाँ पर हमें नीचे आ जाना है, यहाँ पर ऐड रो करके आपको दिखेगा और यहाँ पे हमें 2 को इंसर्ट करना है, देन ओके। तो यहाँ पर देखो हमारा 2 रो इंसर्ट हो गया। जैसे कि यहाँ पर देखो हमारा 2 चालान है, एक चालान जो है हमारा 6988 का है, तो ये फिगर हम यहाँ पे डाल देंगे 6988। यहाँ पे सरचार्ज, एजुकेशन सेज, इंटरेस्ट और फीस और पेनल्टी कुछ नहीं है। तो हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे और यहाँ पर BSR कोड, जो कि BSR कोड हमारा यहाँ पे दिया हुआ है, हम लोग यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। और ये आपका जो टोटल जो डिजिट होना चाहिए वो 7 डिजिट का होना चाहिए। तो इससे पहले हम लोग 0 यहाँ पे मेंशन कर देंगे। और डेट ऑन विच अमाउंट डिपॉजिट थ्रू चालान, जिस तारीख को हमने इसे डिपॉजिट किया है वो तारीख भी हम लोग यहाँ पर उसी फॉर्मेट में है। तो देन कॉपी और पेस्ट, ठीक है, कॉपी पेस्ट का आप लोग सहारा ले सकते हैं। चलिए अब हम लोग इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे चालान का सीरियल नंबर है और चालान का सीरियल नंबर आपका टोटल 5 डिजिट का ही होना चाहिए। और यहाँ पे आपका ये जो मोड ऑफ डिपॉजिट थ्रू बुक एडजस्टमेंट है ये आपका नो रहेगा। और यहाँ पे हम लोग आगे जाएंगे और अदर्स में कुछ नहीं है। अब यहाँ पे आपका ये जो मेजर हेड जो होगा वो ऑलवेज़ आपका 200 ही होगा, ठीक है। ये हमने एक चालान को यहाँ पे पुटअप कर दिया। इसी तरीके से आपको क्या करना है, दूसरे चालान को भी यहाँ पे ऐड करना है। चलिए मैंने यहाँ पे 2 चालान को ऐड कर लिया है और आपका हो सकता है कि इसके कई सारे चालान हो सकते हैं, तो आपको इसी तरीके से मल्टीपल चालान को ऐड कर लेना है। अब यहाँ पे डिडक्टी का जो डिटेल्स है ये हमारा लास्ट स्टेप है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर भी आपको रो को इंसर्ट करना होगा। अब यहाँ पे आपको रो किस तरीके से इंसर्ट करना है मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हमारा ये पहला वाला जो चालान है इसमें देखो नंबर ऑफ़ डिडक्टी हमारे टोटल कितने हैं, 3 हैं। और दूसरे वाले चालान में भी नंबर ऑफ़ डिडक्टी हमारे 3 ही हैं। तो यानी कि एक चालान में 3-3 डिडक्टी यहाँ पे दिया हुआ, यानी कि दोनों चालान में। तो आपको क्या करना है, जब आप लोग यहाँ पे इंसर्ट रो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर देखो आपका चालान का नंबर आ रहा 1 और 2। तो यहाँ पर आपको दिखाना नंबर ऑफ़ डिडक्टी, तो हमारा 3 है, पहले में भी और दूसरे में भी 3 है, ठीक है। बस आपको यही बताना है और आपको यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। तो हर एक चालान के सामने में वो उतना ही रो इंसर्ट कर देगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो सेक्शन है ये आपको ध्यान से लेना है। जैसे कि पहला जो हमारा चालान है वो 94C के अगेंस्ट में है, तो यहाँ पर हम लोग आएंगे और जो कि 94C है वो फ़िल्टर में से हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर तीनों में कॉपी पेस्ट हमने कर दिया, ठीक है। जब दूसरा करेंगे तो हम लोग दूसरा भी लेंगे। चलिए अब इसी तरीके से हम लोग इसी रो में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि डिडक्टी का रेफरेंस नंबर कुछ देना है, ये ऑप्शनल है, आप इसे ब्लैंक भी छोड़ दें, कोई इशू नहीं है। हाँ, पैन ऑफ द डिडक्टी, पैन नंबर यहाँ पर डालना है, यहाँ पर नेम ऑफ द डिडक्टी का नेम डालना है। अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है डेट ऑफ पेमेंट क्रेडिट, यानी कि जिस तारीख को आपने इसका पेमेंट किया है या आपने क्रेडिट किया है अपने बुक्स में। अब यहाँ पर पूछ रहा है अमाउंट पेड क्रेडिटेड, कितना अमाउंट है, यानी कि वही अमाउंट देना है जिस पर आपने TDS का डिडक्शन किया। TDS का डिडक्शन कितना है, 3348। अब यहाँ पे सरचार्ज वगैरह कुछ नहीं है, तो सब में आपको 0 पुटअप करके आगे बढ़ जाना है। यहाँ पर देखो डेट ऑफ डिडक्शन पूछ रहा है, तो अगर आपका सेम डेट है तो आप लोग सेम डेट यहाँ से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, यानी कि हमने जिस तारीख को अपने बुक्स में इसे क्रेडिट किया है उसी डेट को हमने इसका TDS का डिडक्शन भी कर लिया है। अब यहाँ पे आपका रीज़न आपसे पूछ रहा है, इसको आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डिडक्टी का जो कोड है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे वो उसे फेच कर लेगा, आपको कुछ नहीं करना है। हाँ, यहाँ पे मैनुअल आपको रेट देना है, ठीक है। अब जैसे कि 94C जो है हमारे वो 2% में फॉल करता है, तो हमने यहाँ पे 2% ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दूसरे चालान का जो कि हमारा सेक्शन है वो है हमारा 94T, ठीक है। तो यहाँ पे उसके सामने जितना भी है उसका डिटेल्स हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया है। अब सारा डिटेल्स को देने के बाद अब फाइनली आपको इसे सेव कर लेना है। चलिए आपका फ़ाइल सेव हो चुका है। अब हमें फ़ाइल को क्रिएट करना है, तो फाइल को क्रिएट करने के लिए
आपको इनकम टैक्स के पोर्टल से CSI फाइल को डाउनलोड करना होगा। आपको इनकम टैक्स के वेबसाइट पे चले आना है। यहाँ पे आपको 10 बेस यूज़र आईडी एंड पासवर्ड से आपको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पर आपको ई फाइल में चले आना है। यहीं पे आपको दिख जाएगा ई पे टैक्स। यहाँ पे आपको दिख जाएगा चलान स्टेटस इंक्वायरी, जिसे कि हमने कहा CSI फाइल। यहाँ पर से आपको पीरियड को लेना है। यहाँ पर से आप लोग जब फिल्टर करेंगे यहीं पर आपको CSI फाइल दिख जाएगा। इस पर जैसे आप लोग क्लिक करोगे CSI फाइल आपका डाउनलोड हो जाएगा। हमें फ़ाइल को क्रिएट करना है तो यहाँ पर देखो आपको नीचे में ही क्रिएट फाइल का ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। चलिए यहाँ पर सबसे पहले आपसे पूछेगा चलान इनपुट फाइल नेम। ब्राउज पे आपको क्लिक करना है। ये रहा आपका CSI फाइल, इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है। और दूसरा आपको ये ब्राउज करना है जो कि आपने अपने फाइल को सेव किया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो Q2 मैंने फाइल का नाम रखा था। चलिए सेव। अब यहाँ पे आपको फाइनली वैलिडेट पे आपको क्लिक कर देना है। चलिए अगर आपका कोई एरर नहीं आता है तो आपका इस तरीके से मैसेज आएगा फाइल वैलिडेटेड सक्सेसफुली, ठीक है। बस आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे बात आती है कि इसे इनकम टैक्स के पोर्टल पे अपलोड करना है। ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा FVU फाइल, ठीक है। बस इस पर आपको राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद इसे आपको जिप में कन्वर्ट कर देना है। तो यहाँ पर कंप्रेस टू जिप करके एक फीचर्स आता है। आप इस पे जब क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका जिप में कन्वर्ट हो गया है। अब आपको फाइनली क्या करना है, इनकम टैक्स के वेबसाइट पे आपको अगेन चले आना है। यहाँ पर आपको ई फाइल में आना है। इनकम टैक्स फॉर्म है। अब यहाँ पर आपको दिख जाएगा फाइल इनकम टैक्स फॉर्म। आपको स्क्रॉल करके एकदम नीचे आ जाना है और यहाँ पे आपको एंड में चले आना है। यहीं पर आपको दिख जाएगा डिडक्शन ऑफ टैक्स एट सोर्स, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। आपका जो भी फॉर्म है, जैसे कि हमारा अदर देन सैलरी है तो 26Q फाइनेंशियल ईयर है, वो यहाँ पर से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे 25-26 दिन आपको यहाँ पर से क्वार्टर को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर रेगुलर या फिर करेक्शन है, ठीक है। हमारा रेगुलर है। और यहाँ पर देखो आपको अटैच फाइल का यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है। तो ये हमारा देखो जिप में यही हमारा फोल्डर है। बस इसे आपको सेलेक्ट करना है, देन ओपन। तो यहाँ पर देखो इसमें किसी तरह का कोई एरर नहीं आया है। अब स्क्रॉल करके जब आप नीचे आओगे तो यहाँ पर आप देखो प्रोसीड टू ई वेरीफाई। जब आप लोग इस पर क्लिक करेंगे तो जो भी आपका पार्टी है उसके रजिस्टर्ड ईमेल पे और प्लस मोबाइल पे OTP जाएगा। OTP दीजिएगा और ये आपका जो TDS का रिटर्न अभी हम लोगों ने बनाया है ये इनकम टैक्स के वेबसाइट पे सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। दोस्तों अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लो, क्योंकि मैं हमेशा टैली अकाउंट्स और टैक्सेशन के ऊपर इस तरह का टेक्निकल वीडियोज़ में लेकर के आता रहता हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो कम से कम अभी इसे लाइक ज़रूर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी दिन किसी और नए दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।